बात नहीं कर पाए राजीव जी। हमने कोशिश की पर राजीव जी प्लीज राजीव जी शांत हो जाइए। हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम पापा से बात कैसे करें। तो फिर अपनी बहनों से कर लो, वो आपके पापा से बात कर लेंगी। हमें लगता है ये आइडिया अच्छा है। हम उनसे बात कर लेते हैं, वो पापा से बात कर लेंगी। पर राजीव जी वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी? हम उनसे बड़े हैं ना। पिताजी से आप बात करती नहीं है, हमें करने नहीं देती, बहनों से आप शर्माती है, तो फिर करना क्या है? राजीव जी दीदी क्या हुआ? आप ऐसे? गुड्डू कुछ नहीं गुड्डू, तुम बैठो, हम खाना लगाते हैं। हाँ दीदी खाना हम बाद में खा लेंगे, पहले आप बताओ आप इतने परेशान क्यों हो? हम कितने दिन से देख रहे हैं कि आप परेशान लग रहे हो। बोलो हो ना। आप सबको लगता है कि हम छोटे हैं तो कुछ देखते नहीं है, पर आपको पता नहीं है हम बहुत सयाने हैं। चुटकियों में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। बताओ क्या हुआ? हम क्या बताएं गुड्डू, हम एक मुश्किल में हैं जिसकी वजह से हमें बहुत दर्द हो रहा है, और उस दर्द को कम करने के लिए हमें जो करना चाहिए उसकी हिम्मत नहीं है हमें। मिल गया सोल्यूशन, माँ ने दे दिया। माँ ने? दीदी आपको याद है एक बार हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा था और माँ हमें डॉक्टर के पास लेके गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। हम इंजेक्शन लगवाने जाते फिर वापस आ जाते, फिर जाते फिर वापस आ जाते। तब माँ ने हमें समझाया कि बेटा अगर इतनी सी हिम्मत कर लोगी ना तो इतना सारा दर्द कम हो जाएगा। अब मर्जी हमारी थी, या तो हम दर्द के साथ जीना सीख ले या तो इंजेक्शन लगवा ले। पर गुड्डू हमें डर है कि इस इंजेक्शन का दर्द हमसे ज्यादा उन्हें ना हो जो हमसे प्यार करते हैं। अच्छा दीदी एक बात बताओ, आपको पक्का पता है ये लोग आपसे प्यार करते हैं? हाँ तो फिर नहीं होगा, उनको आपके दर्द में दर्द होगा और किसी चीज में नहीं। अरे वाह गुड्डू, तुम तो वाकई बड़ी सयानी हो गई हो। तुमने तो चुटकियों में हमारी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल दिया। थैंक यू गुड्डू। ये जो दिल्ली की चटकारे मार मार के खाने की चीजें है ना, हमें भाती नहीं है। हमें तो बस रूखा सूखा हल्का सादा खाना मिल जाए बहुत है। भाई साहब आपको तो पता है ना मैं भी कितनी डाइट कॉन्शियस हूँ। ये ऑयली खाना ना मैं भी नहीं खाती, मुझे सूट ही नहीं करता। अच्छा हाँ ये लो जी मैडम, आपका रेगुलर तीखे छोले विद एक्स्ट्रा बटर। और बड़ी दिनों बाद आना हुआ आपका, पिछले सैटरडे से नहीं दिखे। टिश्यू लेके आओ, भटूरे बहुत ऑयली हैं। ला रहा हूँ जी अभी। अब बताओ छोले में कोई एक्स्ट्रा बटर डालता है ना? वो तो ओए शास्त्री जी, सच बात आपको मैं बताता हूँ, ये छोले भटूरों का ना सिर्फ बहाना है। दरअसल ना हमको आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हमें पता चला है कि अलका ने हानि की। ना भी तो नहीं की। हाँ यार, पता नहीं अलका के दिमाग में क्या चल रहा है। और ये भी पता चला है कि भाई वो उसने रोहन से मिलने से मना कर दिया। क्योंकि हमारी वाली ने तो पहली बारी भी हाँ कर दी थी, तो शादी के लिए भी हाँ कर दी थी। क्या कर दी, मेरी पर्सनैलिटी इतनी जबरदस्त, इसलिए तो अब तक भुगत रही हूँ। भाई साहब हमें पता है अलका कितनी शर्मीली है, इसलिए ना हमने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया है। हमने ना घर में माता की चौकी रखवाई है। इस बहाने हम लड़के वालों को भी इनवाइट कर लेंगे, लड़का लड़की को देख लेगा। और वो लड़के वालों के सामने जो लड़की का वो बकवास है टैलेंट शो करना पड़ता ना, वो करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ यार, हमें भी ना लड़कियों की नुमाइश करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब क्या करोगी अलका जी? फोटो देखकर तो चुप बैठ गई, लेकिन
मिल के तो बोलना ही पड़ेगा ना। सुनो, हमें लगता है कहीं नील ने तो कुछ, क्योंकि कॉलेज में हमें और कौन जानता है। हमें पता है कि सुलह हो गई है, पर फिर भी रातों रात तो कोई इंसान बदल नहीं जाता ना। और देखो, ये हैंडराइटिंग, ये किसी टीनेजर की नहीं लग रही है। हो सकता है। कमीने लोग अगर इससे सुधर जाते ना तो दुनिया की सारी जेलें ऐसे भरी नहीं रहती। किसी भी तरह हमें उसका राइटिंग सैंपल मिल जाए। अनु, अब हाँ दीदी। हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, सर इधर आना। हाँ बोलिए। अनुष्का, एक सेकंड दीदी, फिर से क्या लिखा है? हमने नहीं पढ़ा, हमें डर लग रहा है। दीदी, वो दिव्यानी को कोई तंग कर रहा है। कल से गंदे गंदे कॉल्स मैसेजेस भी आ रहे हैं। आज तो बात उससे भी आगे बढ़ गई है। दिखा, तुम आज कॉलेज से जल्दी क्यों निकल गई? शॉर्टकट क्यों लिया? डर रही थी कहीं नए रास्ते में तुम्हें घेर ना लूं। कौन है ये? हे भगवान, कहीं यहाँ तो नहीं आ गया? पता नहीं दीदी, पर आज तो हद हो गई। आज वो गर्ल्स वॉशरूम तक पहुंच गया था, वहां ये चिट्ठी छोड़ के गया। पर ऐसे कैसे अनु? मेरा मतलब है, उसका नंबर कैसे मिला? पता नहीं। और करो घंटों घंटों मेकअप। अटेंशन अटेंशन करती रहती हो ना, ये लो अटेंशन। अरे लेकिन हम तो अच्छी वाली अटेंशन चाहते थे, ये तो गंदी वाली अटेंशन है। दीदी, इसमें दिव्यानी की कोई गलती नहीं, पर ये प्यार की मैसेजेस नहीं है। कोई इसे तंग करने की कोशिश कर रहा है। पर अनु, इसे ही क्यों? कोई और को भी तो कर सकता है ना। जरूर इसी ने कुछ किया होगा ना। हमने बस में तो कुछ नहीं किया था, फिर भी हमारे साथ। दीदी, ऐसे मामलों में सिर्फ लड़कियों के दोष नहीं निकालने चाहिए। वो भी सही, पर अब क्या करें? फिलहाल के लिए तो इग्नोर करते हैं, शायद खुद ब खुद ये सब बंद हो जाए। लेकिन एक बात, पापा को किसी भी तरह इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। दिव्यानी, तुम टेंशन मत लो, हम पता लगा के रहेंगे कि कौन है। ओए मिंटी, तू कुक्कू डीजे वालों को क्यों नहीं बुला लेती चौकी पे? अरे बाय गॉड, मनोज के हैप्पी बर्थडे को तो उन्होंने रॉक कर दिया था। और उनके भजन, वो तो मेरे फेवरेट है। कौन सा? स्पेशली वो वाला, माता के दीवाने, आहा आहा, ओ माता रानी, आहा आहा, श्रद्धा की है रात, सजा है दरबार, बेटे गाए साथ साथ, बोलो माता के दीवाने, आहा। ओ माता रानी, मनोज के बर्थडे में इस बार बुलाया क्यों नहीं? मिंटी, मनोज ने हमको ही नहीं बुलाया तो हम किसी और को क्या बुलाते? बस, तुम सिविलियन माओ की यही तो प्रॉब्लम है। जिस हिसाब से तुम अपने बच्चों को पालती हो ना, जब तक बच्चे बड़े होते हैं ना, ये प्यार श्यार सब हवा हो जाता है। अरे मुझे देख, मेरे बच्चे आज भी मम्मी मम्मी कहते नहीं थकते। उनकी जुबान ही सुख। मम्मी, ले, ये बहुत भूख लगी, खाना दे दो। नमस्ते आंटी, जल्दी दे दो प्लीज। हाँ बेटा, मैं अभी आई। हाँ, मेरे बेटे को भूख लगी है ना। हाँ बेटा, तू बोल, तुझे क्या चाहिए? मैं 100 बार बना के दूंगी, बोल। मम्मी, 4 चीजें तो आपको बनानी आती है।
फिर भी बार बार पूछते रहते हो। पास्ता बनाना आता आपको? नहीं आता ना? एक काम करो, पराठे बना दो, जाओ। ये क्या हो गया मेरा बच्चा? क्या हो गया? बोल। कॉलेज में किसी ने कुछ बोला? मेरे नीलू को किसने क्या? मेरा नाम नील है, नीलू नहीं। बार बार नीलू नीलू नीलू। और पुत्र, नाम तो इन्होंने ही रखा है। हाँ ना, मैंने दिया। प्यार से मैं अपने बच्चे को नीलू बोलती मेरे थी। बाल मत खराब करो, मैं बाहर जाके खाना खा लूंगा। ओहो, नीलू बेटा। मिंटी, तू ना सही कह रही थी। हम सिविलियन माओ का यही प्रॉब्लम है कि जिस तरह से हम अपने बच्चों को पालती हैं ना, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, प्यार श्यार सब हवा हो जाता है। वैसे मुझे पास्ता बनाना आता है, तो कहे तो सिखा दो तुझे। नो थैंक यू। ये कौन आ गया? हाँ भाई, क्या चाहिए? क्यों मुंह उठा के अंदर चला रहा है? क्या है भाई? हमने नहीं मंगाया। ये किसके लिए? हाय, सरीन पाजी ने तेरे लिए भेजा होगा। सरीन साहब और फूल, उनको जब मुझ पे प्यार आता है ना तो वो कटा हुआ मुर्गा भेजते हैं, और ज्यादा प्यार आता है ना तो साथ में मच्छी भेजते हैं पकौड़ों के लिए। ये सरीन साहब भेजेंगे। मैम, क्या है? और देवू, लॉट्स ऑफ लव, जानू। ये हमारा नहीं है भाई, तू जा चल। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। फूल छुल तो हमने ऑर्डर। उन्होंने कहा था किराएदार हैं, लड़कियां कॉलेज में पढ़ती हैं। क्या किराएदार? देवू, देवयानी। लो जी, अभी पहले का स्यापा खत्म हुआ नहीं, दूसरे की रासलीला पहले ही शुरू हो गई है। परा नहीं, परा नहीं, तू इधर ही खड़े रही हो। हाँ, जाना नहीं, तू इधर ही। अनुष्का, देवयानी, अलका, नीचे आओ। आने दो शास्त्री। देखती हूँ। नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। पर देखना ये है कि पापा इससे कितना इम्प्रेस होते हैं। हमेशा इनके एग्जाम्पल देते हैं ना, शास्त्री सिस्टर्स ऐसी, शास्त्री सिस्टर्स वैसी। अब मैं भी उन्हें इन्हीं के एग्जाम्पल दूंगा। आइए आइए आइए। क्या हुआ आंटी जी? अब मुझसे क्या पूछ रहे, इससे पूछो। क्या हमसे क्या पूछो? हमें क्या पता क्या हुआ? नहीं पता? एक मिनट, लाओ भाई तेरा हाथ रखा कर। ये आपके लिए है जी। थैंक यू आंटी जी। थैंक यू। मुझे थैंक यू बोल रही हो, और मैं क्यों भेजूं तुझे लाल गुलदस्ता? ये डिलीवरी मैन है, और ये आपके लिए डिलीवरी लाया है, जिस पर ये चिट्ठा लिखा हुआ है, फॉर देवू विद लॉट्स ऑफ लव, जानू। चल क्या रहा है तुम बहनों में, हैं? और जब देखो संस्कार की सीडी लगाई रखते हो, जब प्ले का बटन दबाओ तो ये पिक्चर आती है। ये तुम्हारे संस्कार? किसने भेजा ये गुलदस्ता? कौन है ये? और इस बंदे की ड्रम पे बाजी तो देखो, मुझे कहता है जाके किराएदारों को ये देख के आओ। मैं इस दी चाचे दी लगी नौकर, वेली चाहिए ना होता, इस उम्र में ये काम भी कराएंगे। और क्यों भाई? देखो, हैं? किसने भेजा ये गुलदस्ता? किसके साथ चक्कर चल रहा है तेरा?